नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आयिका माँ के चरणों में वंदामी, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, आपने सवाई माधोपुर रणथंभौर प्रवास के दौरान एक बार ये कहा था कि मैं रणथंभौर में जब भी कभी ध्यान करता हूँ तो मुझे यहाँ राजा महाराजाओं की गंध आती है, मुझे सेठ साहूकारों की आहट सुनाई देती है, मुझे घोड़ों की पदचाप सुनाई देती है। ऐसा आपने उसमें उस शब्द में क्या कहा, कैसा आभास हुआ आपको? इसका मैं संक्षिप्त में थोड़ा सा आपसे सुनना चाहूंगा। क्योंकि कोई भी जो प्राचीन स्थितियां होती हैं, वास्तु के अनुसार जिस स्थान पर जो कार्य किया जाए वो संस्कार कई दिनों तक नहीं जाते, क्योंकि वहां पर रहता है। श्रवण कुमार की घटना में आता है कि श्रवण कुमार के माता पिता की काबाड़ी वहां से स्थान पर रख दी तो परम भक्त अपने माँ बाप का, उसके भाव बिगड़ गए। वो माँ बाप को बड़ा बड़ा कहने लगा तो अंधे माता पिता कहते हैं, मेरा बेटा आज क्या बोल रहा है? तुरंत में, बेटा हमारी कबाड़ी कहाँ पर रखी हुई है? फलाने स्थान पर। पिताजी को मालूम था ये वो स्थान है जहाँ एक दिन यहाँ किसी बेटे ने अपनी माँ की हत्या की थी। हजारों साल बाद भी वहां वर्णनाएं थी। वहां बेटा बैठा तो वही बेटे के भाव बिगड़ गए जो हजारों साल पहले बिगड़े थे माँ के प्रति। तब पिताजी ने कहा, बेटा तू यहां से उठा करके अन्यत्र ले चल, वहां छोड़ दे। और जैसे उस स्थान से हटा उसके परिणाम सुधर गए। तो ये जो बड़े बड़े स्थान होते हैं, रणथंभौर एक बहुत बड़ा किला रहा है, बहुत बड़ा राजा महाराजाओं का किला रहा है, जैनियों का गढ़ रहा है, जैनियों की बस्ती रही है। और वहां आज भी ध्यान करने पर वो सारी चीजों की अनुभूतियां होती हैं। चित्तौड़ के अंदर जब मैं गया, वहां भी मैंने 3 दिन व्यतीत किए इसी उद्देश्य को लेकर। तो वर्णनाएं वहां पर मौजूद रहती हैं, हम पकड़ नहीं पाते कि किसकी वर्णना है, लेकिन मौजूद होती है। कई बार हम धर्मशालाओं में रुकते हैं तो वहां रुकने के बाद मन अच्छा नहीं लगता। पूछते हैं, भाई ये यहाँ हमारे आने के पहले क्या हुआ था? बोले आपके आने के पहले एक सेठ जी की बारात आई थी। तो बोले मैंने बारात में क्या हुआ था? बोले अंदाज लगा लो सेठ की बारात में क्या क्या होता है। अब बारात आ गई, चली गई, और उसके संस्कार अभी भी है। तो ये संस्कारों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, अच्छे संस्कारों का भी, बुरे संस्कारों का भी। ऐसे हमने एक बार कहा था, आप लोग यदि किसी मुनिराज पाटे पे बैठते हैं, आहार के लिए खड़े होते हैं, तो कम से कम 48 मिनट तक उस पाटे पे आप लोगों को नहीं बैठना चाहिए, आपको पैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मुनिराज उस पर आध घंटे पौन घंटे खड़े रहे, उसका संस्कार पड़ता है। अधिकतम 24 घंटे तक उस पाटे पे कोई अभिनय नहीं होना चाहिए, कम से कम 48 मिनट तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो वर्णनाएं वहां रहती हैं, इतनी पवित्र वर्णनाएं, जहां मुनिराज 48 मिनट तक खड़े रहे या 20-25 मिनट खड़े रहे, उसको तुरंत अनादर नहीं करना, क्योंकि वहां पवित्र वर्णनाएं मौजूद रहती है। आज सम्मेद शिखर में क्या है? भगवान तो नहीं है ना, लेकिन भगवानों ने जो वहां साधना की है, भगवानों ने जो ध्यान तपस्या की है, वे वर्णनाएं आज भी मौजूद हैं, इसलिए वो भूमि आज भी पवित्र है। तो चाहे पवित्र आत्मा हो, चाहे निकृष्ट आत्मा हो, अपना कोई ना कोई संस्कार वहां पे छोड़ता है, और वो संस्कार हजारों लाखों वर्षों तक बना रह सकता है, लाखों वर्षों तक। अजितनाथ भगवान को आज करोड़ों करोड़ों वर्ष हो गए, सागरों वर्ष हो गए, लेकिन आज भी अजितनाथ टोंक के ऊपर आज भी वही पवित्रता है जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले थी। तो ये सारे संस्कार रहते हैं। आजकल विज्ञान इस पर खोज कर रहा है कि कमरे के अंदर कोई व्यक्ति चोरी करके गया है तो वो चला गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आज ऐसे कैमरे ऐसे आ रहा है, वो खोज रहा है कि यहाँ पर कौन व्यक्ति आया था। उसके भावमंडल में, उस कमरे के आभामंडल में उसका फोटो आ जाता है, उसकी आकृति आ जाएगी कि यहाँ कोई आया था। तो ये सारे संस्कार हैं। रणथंभौर एक अपने आप में ऐतिहासिक है और भारत का पहला है
जो सेंचुरी के अंदर शंभवनाथ भगवान, सारे राजा उजड़ गए, सारी समाज उजड़ गई, सारी बस्तियां उजड़ गई, लेकिन शंभवनाथ का मंदिर आज भी अपने अमर है। इसलिए मैंने उसका नामकरण किया था सर्वार्थ सिद्धि, समर्थ अर्थों की सिद्धि करने वाले शंभवनाथ भगवान हैं। और बस आप सवाई माधोपुर वाले अपने उत्साह और सौभाग्य मानते रहे। जितना रणथंभौर के शंभवनाथ को आप अपना सौभाग्य मानते रहोगे, आप अपने आप को अभाग्य मानोगे, हमारे कितने भाग्य हैं कि हमें रणथंभौर जैसे शंभवनाथ भगवान मिले, तो तुम्हारा भी भाग्य सौभाग्य में बदलता रहेगा। और वैसे कहीं चूक हो जाती है वो बात अलग है, लेकिन आज भी उसकी ताकत शक्तियां विद्यमान हैं, ऐसा मानो। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और महाराज जी, सर्वार्थ सिद्धि के मंदिर में, शंभवनाथ मंदिर में जब आप पधारे 2009 में, जब आप 2009 में पधारे, जब शायद साल भर में 1 या 2 बार या 3 बार ही मंदिर का दरवाजा खुलता था दर्शनार्थियों के लिए, लेकिन जब से आपके चरण उस भीषण जंगल में उपस्थित शंभवनाथ भगवान के दिगंबर जैन मंदिर में पड़े हैं, तब से लेकर आज तक सैकड़ों हजारों लोग रोज प्रतिदिन दर्शन के लिए आते हैं। आखिर जनता जानना चाहती है कि वो कौन सा जादू है, वो किसका जादू है, आप में जादू है या शंभवनाथ जी भगवान में जादू है? आखिर वो जादू किस में है कि रोज सैकड़ों लोग वहां पर दर्शनार्थी के लिए पधारते हैं? जादू तो शंभवनाथ में है, लेकिन उस जादू को हम पहचान लेते हैं, ये कला हमारे पास है। एक बार पुनः महाराज जी सर्वार्थ सिद्धि पधारे। इसी के साथ नमस्ते। जिज्ञासा रखेंगे